वाह, आज तो सूरज भी मेरी टोपी के आगे फीका लग रहा है। हाँ मालिक, टोपी तो रानी के गहनों से भी ज्यादा चमक रही है। भोला, ये कोई आम टोपी नहीं, ये मेरी राजसी पहचान है। गली के कोने पर 3 से 4 बच्चे खेलते खेलते ठाकुर को देखते हैं। अरे देखो देखो, ठाकुर के सिर पर मुर्गा बैठा है। मुर्गा नहीं, मुर्गे का पंख। लगता है ठाकुर आज शादी में जा रहे हैं। सब हंसने लगते हैं। वाह ठाकुर साहब, टोपी तो बढ़िया है, लेकिन कहीं से उधार तो नहीं ली? लाला, ठाकुर की टोपी ठाकुर की इज्जत है, उधार नहीं, शान से खरीदी है। अरे ठाकुर, ये लाल पंख वाला फैशन तो शहर में भी नहीं देखा मैंने। चंपा, फैशन शहर से नहीं आता, ठाकुर से आता है। मालिक, आज तो आप टोपी वाले ठाकुर कहलाएंगे। भोला, आज से मेरा नाम यही है, टोपी वाला ठाकुर। दोनों धीरे धीरे गांव के चौपाल की ओर बढ़ते हैं। भोला, भोला, जल्दी आ, मेरी टोपी गायब हो गई। क्या हुआ मालिक? टोपी तो कल रात तक आपके सिर पर थी, क्या सोते सोते गिर गई? भोला, ये कोई मोजा नहीं जो गिर जाए, ये टोपी है, शान है, इज्जत है। ठाकुर घबराकर इधर उधर खोजने लगते हैं। गांव के लोग आवाज सुनकर आंगन में जमा होने लगते हैं। अरे ठाकुर साहब, टोपी तो कल चमक रही थी, कहीं हवा में उड़ तो नहीं गई? लाला, ये टोपी बाज की तरह उड़ती नहीं, कोई बाज इसे उठा ले गया है। सुना है चोरी करने वाले पहले सोना चुराते हैं, हमारे यहाँ तो पंख चुराए गए। औरतें आपस में हंसती हैं। मैंने तो कल रात सपने में देखा था कि आपकी टोपी भूत पहन के नाच रहा था। मुन्ना, तू झूठ बोल रहा है, टोपी भूत नहीं पहनते, वो तो चूहे खा जाते हैं। बच्चों की बातें सुनकर सब हंसते हैं। ठाकुर नाराज होते हैं। ये गांव छोटा है, लेकिन चोर बड़ा चालाक है। सबको चौपाल पर बुलाओ, आज जांच होगी। मालिक, अगर चोर पकड़ा गया तो उसे टोपी की कसम खिलवाऊंगा और टोपी वापस लूंगा। चौपाल की तरफ लोग जमा हो रहे हैं। ठाकुर सीना ताने खड़े हैं। जिसने भी मेरी टोपी ली है, समझ ले, अब वो ठाकुर का दुश्मन बन गया। गांव वाले बैठे हैं। ठाकुर बीच में खड़े हैं, हाथ में डंडा। भोला, तू मेरा सबसे भरोसेमंद नौकर है, टोपी ढूंढना तेरी जिम्मेदारी है। मालिक, आपकी टोपी ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे वो चांद पर क्यों न हो। भोला, पहले खेत में ढूंढ, फिर चांद पे जाना। सब हंसते हैं। भोला खेत में जाता है। दूर से एक पुआल की टोपी देखता है। मिल गई टोपी। पास जाकर उठाता है। असल में वो मछुआरे की टोकरी होती है, जिसमें मछलियां हैं। अरे बेवकूफ, ये मेरी मछली की टोकरी है, टोपी नहीं। ओह, तो टोपी में कांटे क्यों हैं? मछुआरा डंडा उठाता है। भोला भाग जाता है। भोला मंदिर के पास जाता है। एक बाबा की ऊनी टोपी उठाता है। मालिक को ये ऊनी टोपी पहना के कहूंगा, यही है आपकी। अरे पापी, ये मेरी ध्यान लगाने की टोपी है। ध्यान लगाने की टोपी? मालिक को भी ध्यान बहुत आता है, खासकर खाने के समय। बाबा उसे डांटते हैं। भोला फिर भाग जाता है। भोला एक बकरी को देखता है, जिसके सिर पर लाल कपड़ा बंधा है। मालिक की टोपी और पंख भी है। पास जाकर पकड़ने लगता है। बकरी उसे टक्कर मार देती है। अरे, ये टोपी तो हिल रही है। बकरी मिमियाते हुए भाग जाती है। भोला गिर जाता है। भोला चौपाल लौटता है, हाथ में एक पुरानी फटी टोपी लेकर। मालिक, मिल गई टोपी। ये मेरी टोपी नहीं, ये तो बीन बजाने वाले की टोपी है।
तो क्या चोर ने आपकी टोपी को बीन बजाकर बदल दिया? गांव वाले हंसते हैं। ठाकुर माथा पकड़ लेते हैं। सुनो सुनो, आज से हम टोपी की तलाश शुरू करेंगे। कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। मालिक, मैं पहले कुएं में ढूंढूंगा। हो सकता है टोपी पानी पीने गई हो। भोला, टोपी इंसान नहीं है। हाँ, लेकिन इंसान से ज्यादा घूमती जरूर है। गांव वाले हंसते हैं। ठाकुर, भोला और कुछ गांव वाले मंदिर के पास आते हैं। अरे ठाकुर, मंदिर में तो टोपी रखने की जगह नहीं, यहाँ तो फूल और नारियल रखते हैं। तो हो सकता है टोपी भगवान को चढ़ा दी गई हो। भोला, भगवान टोपी नहीं पहनते, मुकुट पहनते हैं। भोला शर्माकर सिर झुका लेता है। दल खेत में पहुंचता है। धान की फसल लहरा रही है। ठाकुर, वहां लाल रंग चमक रहा है। सब दौड़कर जाते हैं। पास जाकर देखते हैं, वो एक लाल मिर्चों की बोरी होती है। मालिक, आपकी टोपी तो बहुत तीखी निकली। भोला, तेरी बातें ही मिर्ची जैसी हैं। तालाब के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हमने कल तालाब में लाल पंख तैरते देखा था। सब तालाब में देखते हैं। एक बतख के पीछे लाल पंख बांधा है। मिल गई टोपी। वो पकड़ने जाता है। बतख उसे छपाछप पानी मार देती है। ये टोपी नहीं, तेरी किस्मत है जो हमेशा भीग जाती है। शाम हो गई है। सब थके हुए चौपाल लौटते हैं। ठाकुर, आज तो टोपी नहीं मिली, लेकिन गांव घूमने का मजा आ गया। ये कोई मेला नहीं था लाला, ये खोज थी। मालिक, कल हम आसमान में भी ढूंढेंगे। हो सकता है टोपी बादल पर बैठी हो। गांव वाले ठहाके लगाते हैं। ठाकुर माथा पकड़ लेते हैं। ठाकुर दुकान के सामने से गुजरते हैं। लाला बनिया रहस्यमयी मुस्कान के साथ बुलाता है। अरे ठाकुर साहब, टोपी मिल गई है। क्या सच में? कहाँ है? बस आपको थोड़ी सी, यानी बहुत थोड़ी सी फीस देनी होगी। फीस? किस बात की? टोपी की जानकारी बेचने की फीस। 50 किलो गेहूं। मालिक, 50 किलो गेहूं में तो हम नई टोपी खरीद लें। लाला, ये लूट है। 20 किलो गेहूं ले ले। ठाकुर, आपकी टोपी कोई साधारण टोपी नहीं, लाल पंख वाली, इज्जत वाली, शान वाली। सोचिए, इसकी जानकारी कितनी कीमती होगी। लाला, अगर टोपी इतनी कीमती है तो आप खुद पहन लो। अरे भोला, मैं बनिया हूँ। टोपी पहनूंगा तो धूप से बचेगी, बेचूंगा तो जेब से भरेगी। गांव वाले हंसते हैं। ठीक है, 25 किलो गेहूं पक्का। सौदा मंजूर। टोपी को मैंने कल नदी किनारे जाते देखा था, किसी के सिर पर। किसके सिर पर? बस ये तो आपको जाकर देखना पड़ेगा। ठाकुर, भोला और कुछ गांव वाले नदी किनारे पहुंचते हैं। मालिक, वहाँ एक आदमी है, उसके सिर पर कुछ लाल है। ठाकुर भागते हैं। पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो मछुआरे का लाल तौलिया है। क्या हुआ ठाकुर, तौलिया चाहिए क्या? नहीं, मैं गलत फहमी में आ गया था। ठाकुर दुकान पर लौटते हैं। लाला बनिया हंस रहा होता है। लाला, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं ठाकुर, मैंने तो आपको उम्मीद बेची है, और वो भी 25 किलो गेहूं में। सब गांव वाले जोर से हंसते हैं। ठाकुर माथा पकड़ लेते हैं। सपने में पक्षियों की चहचहाहट, आकाश में नीले बादल, एक बड़ा पेड़ दिखता है। ये तो वही लाल पंख है। ये रही मेरी टोपी। पेड़ की ऊंचाई पर एक घोंसले में टोपी रखी है। चारों ओर रंग बिरंगे तोते उड़ रहे हैं। ठाकुर, टोपी हमारी है अब। नहीं, ये मेरी है।
पेड़ चढ़ने लगते हैं। अचानक एक तोता उन्हें चोंच मारता है। वो नीचे गिरते हैं और आंख खुल जाती है। भोला कमरे में आता है। मालिक, क्या हुआ? रात में चीख क्यों रहे थे? भोला, मैंने टोपी देखी सपने में। वो पेड़ पर है, पंछियों के घोंसले में। मालिक, अगर सपना सच हो जाए तो मैं कल लॉटरी भी खेलूंगा। चुप, जल्दी चल, पेड़ ढूंढते हैं। ठाकुर, भोला और कुछ गांव वाले खेतों में चलते हैं। अरे ठाकुर, सपना देखकर खोज करना, ये तो नया फैशन है। कहीं टोपी के चक्कर में आप पेड़ से उल्टा न लटक जाएं। सब हंसते हैं। ठाकुर नाराज नजर डालते हैं। ठाकुर एक बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं। मालिक, यही होगा वो पेड़। इसमें तो पक्षियों के घोंसले भी हैं। ठाकुर पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। पैंट फंस जाती है। नीचे से बच्चे हंसते हैं। हंसो मत, ये इज्जत की लड़ाई है। ऊपर पहुंचते हैं तो घोंसले में टोपी नहीं, बल्कि सूखे पत्ते और टूटा नारियल है। अचानक एक कौवा आता है और ठाकुर का लाल रूमाल खींच लेता है। मालिक, टोपी तो नहीं मिली, पर पंछी आपको नया फैशन दे गए। ठाकुर संतुलन खोकर नीचे गिरते हैं, कीचड़ में गिरते हैं। सब गांव वाले ठहाके लगाते हैं। बुद्धू, 3 दिन हो गए, टोपी का कोई अता पता नहीं। अब तो लग रहा है ये गांव में कोई बड़ा चालाक चोर है। मालिक, मैंने तो पूरे गांव में पूछ लिया। सब कहते हैं कि उन्होंने टोपी देखी ही नहीं। अरे, ये कोई आम टोपी नहीं थी, लाल पंख वाली थी। दूर से ही नजर आती है। चोर चाहे 7 तालों के पीछे छिपा हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। गांव के बुजुर्ग, बनिया, दूध वाला, चरवाहा और कुछ और लोग बैठे हैं। ठाकुर और बुद्धू वहां पहुंचते हैं। सुनो गांव वालों, मेरी टोपी चोरी हो गई है। जिसने भी देखी हो तुरंत बताओ। अरे ठाकुर साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई मुकुट चोरी हो गया हो। बनिया, ये टोपी मेरी शान है और चोर को सजा मिलेगी। ठाकुर, मैंने कल रात तालाब के पास किसी को लाल रंग की चीज लेकर जाते देखा था, लेकिन अंधेरा था, पहचान नहीं पाया। बुद्धू और ठाकुर चरवाहे के बताए अनुसार तालाब के पास जांच करने जाते हैं। मिट्टी में जूतों के निशान मिलते हैं। मालिक, ये निशान तो हमारे बनिया के जूतों जैसे लग रहे हैं। चलो अभी पूछते हैं उससे। रात में ठाकुर और बुद्धू बनिया की दुकान पहुंचते हैं। बनिया ताला लगा रहा है। ठहर जा बनिया, ये क्या है? क्या मतलब? ठाकुर दुकान के पीछे जाता है। वहाँ एक पुराना बोरा पुडीदार ढा है। बोरे में से लाल पंख झांक रहा है। मालिक, यही है आपकी टोपी। बनिया, तूने मेरी टोपी क्यों चुराई? नहीं ठाकुर साहब, मैंने चोरी नहीं की। ये टोपी मुझे कल सुबह अपनी गाय के पास पड़ी मिली थी। मैं सोच रहा था कि आपको लौटाऊंगा, लेकिन दुकान का काम बढ़ गया। इतने में गांव का छोटा लड़का पप्पू दौड़ता हुआ आता है। अरे ठाकुर चाचा, आपकी टोपी तो मैंने पेड़ से गिराई थी। मैं तो खेल रहा था, हवा से उड़ी और गाय के पास जा गिरी। बनिया चाचा ने बस उठा ली थी। मतलब ये सारा हंगामा बेकार में हुआ? मालिक, आपकी टोपी की कहानी तो गांव में फिल्म बन गई। चलो, कम से कम टोपी वापस मिल गई और अब मैं इसे ताले में रखूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।